आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीव विज्ञान की दैनिक या वार्षिक पाठ योजना के अंतर्गत कक्षा 8 का टॉपिक लेंगे सूक्ष्म जीव, जिनमें शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीव वर्गीकरण, मित्रवत सूक्ष्म जीव और हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8, दिनांक, विषय जीव विज्ञान, कालांश, प्रकरण सूक्ष्म जीव, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे, एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कर सकेंगे, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अध्ययन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों से संबंधित तथ्यों के चार्ट का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि प्रदर्शित कर सकेंगे, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे आसपास स्थित ऐसी वस्तुएं वे सामग्री जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है कहलाते हैं निर्जीव। पौधे और जंतु जिनमें जीवन पाया जाता है कहलाते हैं सजीव। नेक्स्ट लिखेंगे, ऐसे सजीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, तो इसमें लिखेंगे आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दूध से दही जमाने में कौन सहायक है, जीवाणु। जीवाणु किस प्रकार का जीव है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, जिसमें स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु। कवक, जिसमें है उदाहरण राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल, जिनके उदाहरण स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व शैवाल। अब है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे कवक का कोई एक उदाहरण बताओ, राइजोपस। प्रोटोजोआ का कोई एक उदाहरण बताओ, अमीबा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन जंतु अवशेष का अपघटन किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। वह सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं कहलाते हैं मित्र सूक्ष्म जीव। मित्र सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने में किया जाता है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे
के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। बड़े स्तर पर एल्कोहल एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बोध प्रश्न। दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। इडली व डोसा बनाने में काम आता है यीस्ट। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा सेक्शन बिंदु है हानिकारक सूक्ष्म जीव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं रोगाणु। रोगाणु हमारे शरीर में क्या उत्पन्न कर देते हैं? रोग। विभिन्न रोगों के लिए कौन से सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। क्षय रोग, हैजा और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो व हेपेटाइटिस ए वायरस जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु द्वारा, गेहूं की रस्ट कवक द्वारा और भिंडी की पीत वायरस द्वारा होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्षय एवं हैजा रोग का रोग कारक है जीवाणु। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? मलेरिया। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। हैजा के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। गृह कार्य में लिखेंगे। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।